तो ये हमारी जो मौजूदगी है ये डिफेंस एक्सपो के उस ग्राउंड की मौजूदगी है, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये व्यवस्थाएं हैं इस खेल के महत्व को समझने की। उत्तर प्रदेश जो एक सांस्कृतिक भूमि है, आज खेल के महत्व को समझते हुए एक ऐतिहासिक भूमि बनने जा रही है, जहां 61 वर्षों के बाद में स्काउट एंड गाइड्स की जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। और इस महोत्सव में जो भी भाग लेंगे, लगभग 30,000 स्काउट्स जो भाग लेंगे, उनके लिए इस महाग्राउंड की व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो यहाँ किस प्रकार से एक बड़े स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां खिलाड़ियों के स्काउट गाइड्स के बैठने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। दर्शक के तौर पर जो लोग होंगे उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और एक ग्राउंड की भी लगातार यहाँ पर जो है मरम्मत का काम भी चल रहा है, व्यवस्था का काम चल रहा है। और ये एक विजन है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विजन है, जो इस देश को सशक्त बनाने के लिए हर एक युवा को आज डिसिप्लिन में, हर एक युवा को आज मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर स्काउट गाइड्स के जरिए एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। ये वो भव्यता है, ये वो दिव्यता है जो एक सोच को दिखाती है कि किस प्रकार से एक माननीय मुख्यमंत्री अगर ये सोच ले कि हमें इस देश के युवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ उतना मजबूत करना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश का युवा इस देश के खातिर मर मिटने को तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार का उसके मन में डर ना हो, वह स्किल्स के तौर पर मजबूत हो, सशक्त हो। उसके लिए जो भूमिकाएं स्काउट्स की हैं, आज उसको लखनऊ में 61 वर्षों के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक भव्य आयोजन के तहत पूरा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई में आप खुश भी करेगी और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जो युवा अपने आप को सशक्त और स्किल से भरपूर बनाना चाहता है, उसके लिए सरकार भी उतना ही प्रयास कर रही है जितना वो युवा प्रयास कर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जहां ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में खास तौर पर जो 61 वर्षों के बाद ये महा आयोजन, जम्बूरी का आयोजन स्काउट गाइड्स के लिए किया जा रहा है लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता को मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। और जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, कितनी ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, उनकी झलक जो है इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप जब जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये शुरुआत है इसकी। और यहाँ तमाम वो टेंट्स लगे गए हैं जहाँ पर रहने की, रुकने की व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर सब कैंप 02 टेंट नंबर 15, यानी कि इसी प्रकार के कई टेंट्स जो हैं जिनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और बड़ी खूबसूरती के साथ में इन टेंट्स को देखिए, कितना खूबसूरती के साथ में इन टेंट्स को बनाया गया है। ये देखिए तस्वीरें हैं जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं की ये झलक है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 61 वर्षों के बाद में जो भव्यता और जो दिव्यता साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण यह कहीं ना कहीं अवसर है, जम्बूरी उत्सव है जो 61 वर्षों के बाद में लखनऊ की धरती पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी महत्ता को अब तक कहीं ना कहीं दबाया गया था, इसकी महत्ता को समझा नहीं गया था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों का उद्यान होता है, वहीं इस बार खेलों का और डिसिप्लिन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जिस तरीके से स्काउट गाइड्स काम करते हैं, उनकी महत्ता को समझते हुए यहाँ पे देखिए उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। और इस टेंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर बाहर जो है काउच लगा गया है, सोफा लगा गया है। और ये अंदर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था भी की गई है। बड़ा खूबसूरत ही यहाँ पर ये दृश्य है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पहाड़ों में कहीं ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं और किसी बड़े से, किसी आलीशान सी जगह पर आपने जो है एक रूम ले रखा हो, इस तरीके का यहाँ पर ये दृश्य है। लेकिन इस सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है उन स्काउट गाइड्स के लिए, जो खेलों के महत्व के साथ साथ अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और देखिए, लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में स्काउट गाइड्स की इस खास सुविधा का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस है उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि स्काउट गाइड्स जो हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, हेल्थ से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उनकी उस व्यवस्था के लिए खास तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ साथ इस पूरे डिफेंस एक्सपो में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर आप खास तौर पर देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड पर आपको अग्निशमन गाड़ियाँ जो हैं वो भी आपको मौजूद दिखेगी। तो अभी हम बातचीत करेंगे जो स्काउट गाइड्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस खास तौर पर जो ये खास आयोजन यहाँ पर किया गया है, जम्बूरी महोत्सव हम एक तरीके से कह सकते हैं। और ये जो यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का हमने तो आपको जो दृश्य है वो दिखाया है, लेकिन यहाँ आने के बाद में इन्हें इस व्यवस्था के बारे में क्या लग रहा है, किस तरह की व्यवस्था है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोरनवा मजूमदार है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं? हाँ जी। कितना महत्वपूर्ण होता है स्काउट गाइड्स होना?
ये आप आर्मी के बाद एनसीसी का जो लाइन है उसके बाद आते हैं हम स्काउट, भारत स्काउट्स एंड गाइड। सो ये हम लोग को अलग स्किल्स सिखाते हैं और बाकी टीम वर्क वगैरह बहुत डिसिप्लिन एंड ऑल सब कुछ सिखाते हैं इधर। तो हम आम जनता से थोड़ा अलग स्किल्ड होते हैं। बिल्कुल। और कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना वगैरह वगैरह सब हमें सिखाया जाता है। एंड हमारा जो मोटो है बी प्रिपेयर्ड, कभी भी कुछ भी हो हम रेडी रहते हैं उसके लिए। अच्छा, यहाँ जब आप आए तो डिफेंस एक्सपो में जो व्यवस्थाएं हैं कैसी बेहतर व्यवस्था लग रही है? ये 61 वर्षों के बाद में यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। हाँ, व्यवस्था तो बढ़िया है, फैकल्टीज वगैरह सब है, हॉस्पिटल है, आईटी हब है, उसके बाद पुलिस ऑलमोस्ट 1600 पुलिस फोर्सेस है, तो सब कुछ बेसिक नीड्स है आपकी, आप लग रहा है कि वो भी यहाँ पे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी सब A to Z सब व्यवस्था है इधर। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज सुयाल है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जय जम्बूरी कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पहली जम्बूरी है यहाँ पर आके। और रोवर रेंजर हमें ये सिखाता है कैसे टीम वर्क करना है करके, क्योंकि एनसीसी में तो हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रोवर रेंजर में हम सब एक साथ मिलके काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और कल्चर भी होता है शाम को, वो भी बहुत एक दिन भर की थकान मिटाता हमें। और मेरा पहला जम्बूरी है, मेरे को यहाँ की व्यवस्था, मैंने प्री-आरडीसी कर रखा है तो मेरे को सेम वहाँ की याद आई कि यहाँ पे सारी खाने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ मतलब टॉप की फैसिलिटी है। रहने की व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया है? रहने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, गद्दे वगैरह सारे मतलब एकदम घर की तरह माहौल है, घर से भी बढ़कर है यहाँ पर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशपाल है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और ये मेरी पहली जम्बूरी है। और यहाँ की जो व्यवस्था है सब बहुत बढ़िया है, रहने की, खाने की और बाकी जितने भी इंतजाम इन लोगों ने कर रखे हैं सब बहुत बेस्ट है, सब बढ़िया है। जय जम्बूरी। यहाँ आके लगा है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। हम आपका टेंट लेकर के आए हैं तो वहाँ भी बढ़िया व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। हाँ, जिस प्रकार से मतलब सारा व्यवस्था इन लोगों ने कर रखा है उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? Myself Shogoto Mitra and I am from West Bengal, and after a long time I have been here, and I am also in NCC and Scout both, but still I have participated in RDC and now in Jamboree, but not in different style. At least in Lucknow we have been ever done in this Jamboree's total campus and maces and other systems like hall, section hall, arena and all other things are in good terms. So you have to do ourselves to discipline in teamwork and super ever things like in each ever world. So What do you think about Yogi Adityanath? He is the Chief Minister of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, I think, is a good man, not as good as himself. He is his example itself, and I think is just amazing. Work self itself and ourself. This is for the Scout Jamboree rover. We are rover service rover here. So ourselves at this kitchen staffs, from the Jamboree staffs, from us, from the Scouts, Guides, participants, and himself, Yogi Adityanath. He is the example for us. क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यजीत दास है, मैं ईस्टर्न रेलवे से हूँ। यहाँ पे जो जैम्बोरी हो रही है वो जैम्बोरी हम लोग के स्काउट एंड गाइड का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चले आ रही है यहाँ पे। ये लगभग सबसे फर्स्ट हुआ था 1936 या 37 में हुआ था, उस टाइम पे हुआ था, उससे अभी तक चली आ रही है। तो यहाँ जैम्बोरी स्काउटिंग का सबसे बड़ा मेला है। और स्काउटिंग में हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में क्या हम लोग होमवर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं वगैरह जो पढ़ते हैं, इससे इसकी लाइफ स्किल वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो हमें स्काउटिंग में सीखने मिलती है। जैसे खुद से खाना बनाना, डिसिप्लिन रहना, बाहर शिविर में रहना, बाहर खुले आसमान में रहना, आसमान में तारों देख के हमें पता करना कि किस जगह हमें जाना है, किस दिशा में हमें जाना है, वो सब हमें सब स्काउटिंग में सिखाती है। और बहुत सी चीज़ें जो हमें स्काउटिंग सीखने मिले, जैसे कि हम लोग जब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, वो लोग भी बाहर जाके किस अपने मम्मी पापा से अलग रह के एक आप खुद में डिसिप्लिन सीखते, खुद से थाली धोते, अपना खाना खाते, खुद से करते, एक बहुत बड़ी बात होती है स्काउटिंग में सीखना। अगर इसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते बहुत बढ़िया तरीके से,
ये हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है देश में, जिससे हम देश में एक अच्छा नागरिक बन सके। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? नितिन पाल। नितिन पाल जी कहाँ से हैं? हम यही लोकल लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से हैं जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि स्काउट गाइड्स की जो भूमिका होती है, हम सबको पता है कि अगर देश में कभी ऐसी स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो शायद जो सिविलियंस है उनसे पहले आप लोग खड़े मिलेंगे, क्योंकि आप जो है वेल ट्रेन भी रहेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि लखनऊ में आप लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कैसी व्यवस्थाएं हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो व्यवस्था सारी अच्छी की गई है, पर हम अपना रेलवे स्टाफ से, जैसे हम लोग नॉर्दर्न रेलवे से ही हम लोग स्काउटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी रेलवे की भी बताना चाहेंगे कि रेलवे की तरफ से भी जो बच्चे आ रहे हैं, स्टेशन पे आ रहे हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे फ्री बस सेवा का आयोजन कर रखा है कि वहाँ से स्टेशन पे जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे कैंप लगाया है। वहाँ पे हमारी रेलवे की टीम बैठी हुई है, हमारे लीडर बैठे हुए हैं, हम लोग स्वयं बैठे हुए हैं, 24/7 उनकी सेवा में बैठे। जो भी बच्चे कहीं से भी आ रहे हैं, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आ रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग स्टेशन से पिक करके यहाँ पे ला रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लीडर, उनको कुछ ज़रूरत हो रही तो उनको यहाँ से उनकी भी सामान दे रहे हैं, उनको सब कुछ जो है बता रहे हैं कि आपको सामान यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे उपलब्धि होगी, ये सब चीज़ें उनको हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण भी होता है खेलों को इतना समझना, क्योंकि ये जो विजन है मुख्यमंत्री जी का, आपको लग रहा है कि 61 ईयर के बाद में कहा जा रहा है कि ये स्काउट्स का जो ये भव्य जो जम्बूरी, हाँ लग रही है डायमंड जुबली हम लोग की, जो 75वीं डायमंड जुबली लग रही है यहाँ पे 61 साल बाद लखनऊ की सरजमी पे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि 23 तारीख को आने वाले हैं, 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, और 28 को जहाँ तक की है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी आएंगी। बिल्कुल जी, तो इतना भव्य हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग की सरे ज़मीन लखनऊ पे हो रहा है, जो जिसको अदब की पहचान अवध की नगरी कहा जाता है, जिसको सरे ज़मीन पे उसकी हो रहा है, और हम लोग वहीं पे ही ड्यूटी दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हम लोग के लिए। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ? खाने पीने रहने की तमाम जो व्यवस्था है हमारे, वो कैसी व्यवस्था लगी? व्यवस्था सारी बेहतर है और भी अच्छी होगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आज का पहला दूसरा दिन है, तो अभी हम लोग को गैदरिंग नहीं पता चल पाई, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग करके आ रहे हैं। जब 23 तारीख से स्टार्ट होगा तब यहाँ पे और देखने वाला होगा कि किस तरह से प्रॉपर तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ आपका? आकाश दीक्षित। आकाश दीक्षित कहाँ से आप? प्रॉपर लखनऊ NR से ही। क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा? व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर। जैसा कि हमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्काउटिंग के लोग, मतलब जो हम लोग का था स्काउट, वो अभी बहुत कम लोग जानते थे। अब जो यूपी में लग रहा है, इससे बहुत लोग जानेंगे। जैसे बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो भी जानेंगे। हमारे यहाँ लखनऊ में ही कुछ लोग ऐसे जो नहीं जानते थे कि स्काउट होता क्या है, तो अब उन लोग को पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लग रहा है कैंप, उनको पता चले क्या क्या होता है। जैसे एडवेंचर कैंप है हमारे यहाँ पे, एडवेंचर सब जितने भी बास बल्लियों से आप देखेंगे अभी आगे चल के 23 तारीख के बाद सब बना हुआ है। एडवेंचर बच्चे जो हैं, बड़े भी उसको कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब कर सकते हैं। 61 ईयर के बाद में ये कहीं न कहीं आयोजित है, तो ये खुशी है बिल्कुल। लखनऊ की धरती पर ये सौभाग्य। बिल्कुल। अरे हम तो बहुत खुश है कि हमारे लिए लगा हुआ है। हम लोग को इस बात की और खुशी है कि मोदी जी अपना बढ़िया, हम लोग के प्रधानमंत्री जी हैं, वो देख रेख में उनका ये हो रहा है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जगह जगह भी यहाँ पर आए भी थे। हाँ, अभी हाँ वो चेक करने के लिए आए थे कैसा माहौल चल रहा है। तो बढ़िया है, सब सपोर्ट में है। पुलिस वाले भी जो अपने हैं UPP के, सब सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था भी बढ़िया, आपके खाने पीने रहने की तमाम जो खाने पहले होता था कि हम लोग कैंप में जाते तो अपने बर्तन खुद लाने पड़ते थे, कंबल बेडशीट ये सब लानी पड़ती थी। अब क्या है, यहाँ पे जो भी आ रहा है बाहर से, आपको सब कुछ यहीं उपलब्ध है। कुछ भी आपको कैरी में रहा हूँ, जब मैं 9th क्लास में था, तब मुझे अच्छे से याद है कि हम अपने जो सर्दियों के टाइम पे जो व्यवस्थाएं होती हैं, अपना बिस्तर वगैरह, वो तक हम जो है लेकर के गए थे। अब यहाँ पे आपको यहीं से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप यहीं आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ऐसा नहीं है कि लोकल है तो हम लोग घर चले जाएं। यहीं रहेंगे 24/7 सबकी सेवा में। रात भी अगर कुछ होगा तो हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल। देखिए कितनी खुशी की बात है कि अब देश का जो युवा है, ये सशक्त युवा जो है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को सशक्त बनाने का जो प्रण ले रखा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था है, वो भी देखिए कितनी बहुत ही बखूबी के साथ में इन व्यवस्थाओं का यहाँ पर जो है खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जायजा लेने के लिए भी आए हुए थे।